जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 की बात है तो इसमें इसका ए पार्ट है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 12। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यानी कि फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो सेंटर वाला फिगर है इसके दो पार्ट करने हैं, जिनको अगर हम टोटल करें तो एक्स आ जाए। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 एक्स स्केयर, यानी कि जो बाहर वाली दो वैल्यू है इनकी ज़रब करने से जो जवाब आता है वो दरमियान वाली वैल्यू के दो हिस्से करने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो बाहर वाली मल्टीप्लिकेशन का आता है। तो x के हमने ना दो पार्ट करने हैं। तो अगर हम x के दो पार्ट करें तो हमारे पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी 4x-3x। तो 4x-3x, अगर 4x में से 3x जो है इसको हम माइनस करें तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12x स्केयर आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से भी 12x स्केयर आता है। तो बाहर वाली वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेंटर वाली वैल्यू का भी मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि दरमियान वाली दो वैल्यू को अगर ज़रब करें तो वही जवाब आए जो बाहर वाली दो वैल्यू को ज़रब करने से आता है। और अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें, जैसे कि 4x में से 3x माइनस किया तो प्लस करें या माइनस करें तो ये वाला रिज़ल्ट भी बन जाना चाहिए, x के इक्वल भी आ जाना चाहिए। तो 4x में से 3x अगर माइनस करें तो x भी आ जाता है। तो अब करना ये है कि पहली दो वैल्यू जो है इसमें से भी कॉमन करना है और दूसरी दो वैल्यू में से भी कॉमन करना है। तो पहली दो वैल्यू जो है इसमें से x कॉमन आ जाएगा और दूसरी दो वैल्यू जो है इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इनमें से कॉमन करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x को ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे और बाकी जो है ना इसके अंदर आ जाएगा x+4। इसी तरह ही इसमें से अगर 3 कॉमन करें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी। तो इन दोनों को अब हमने करना यह है कि x-3 जो है इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है और ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर x+4 है इनमें से कोई एक लिख लेनी है। तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट जो है ना ये बन जाएगी x-3 और x+4। तो ये पार्ट नंबर वन जो है ना, ए पार्ट जो है इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अगर इसमें देखें तो 7x जो है ना इसके दो पार्ट करने हैं। तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आना चाहिए, अगर इनको टोटल करें तो 7x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x+2। तो 5x+2 अगर लिखें ना तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो ये 5x+2 जो है ना इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है। अगर इनको टोटल करें तो ये 7x भी बन जाता है। तो फिर पहली दो वैल्यू में से कॉमन करना है, इसी तरह दूसरी दो वैल्यू में से कॉमन करना है। तो पहली दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और दूसरी दो जो है ना उनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसकी शेप बन जाएगी, x जो है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे x+5 आ जाएगा और इधर जो है x+5, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए। तो जो ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू है जैसे कि x है और +2 है, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और x+5 जो है ना इनमें से कोई एक लिख देना है। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आ जाएगा x+2 और x+5। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर बी जो है ना वो कंप्लीट किया है। तो अगर हम इसका सी पार्ट जो है उसको देखें तो उसमें हमारे पास वैल्यू है पार्ट नंबर सी जो है ना उसमें हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें -6x के जो है ना दो हिस्से करने हैं, दो पार्ट करने हैं। अगर उनको हम टोटल करें तो 6x आ जाए, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो बाहर वाली वैल्यू का आता है। तो बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 8 आता है। तो यहाँ पे 6 के ना दो पार्ट करेंगे, वो -4x और -2x। -4x और -2x को अगर हम टोटल करें तो 6x आ जाएगा। तो उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8x स्केयर भी आ जाएगा। तो सेंटर वाली वैल्यू के दो पार्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इसमें से करना ये है कि पहली दो वैल्यू जो है इसमें से भी कॉमन लेना है और दूसरी दो वैल्यू में से भी कॉमन लेना है। तो पहली दोनों में अगर देखें तो x दोनों में है, x कॉमन आ जाएगा और दूसरी दो वैल्यू जो है इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स जो है अगर हम कॉमन लेंगे तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसी तरह इसमें से -2 कॉमन करें तो अंदर वाली जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगी। तो एक्स और -2 जो है इसको
एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और ये जो ब्रैकेट के अंदर x-4 है दोनों में से कोई एक लिख लेना है। तो इस तरह हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर सी का। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। उसमें अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास है x² - x -56। तो इसकी हमने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे पास दो वैल्यू आनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -56x² आ जाए। तो -x की जगह पे हम लिखेंगे -8x और +7x। 7 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाता है। तो अगर हम इसके दो पार्ट करें सेंटर वाले फिगर के तो हमारे पास आ जाएगा -8x और +7x। तो पहली दो वैल्यू में से x कामन आ जाएगा और दूसरी दो वैल्यू में से 7 कामन आ जाएगा। तो अगर हम कामन करें तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आ जाएगी, पहली दो वैल्यू में से x कामन किया, दूसरी दो वैल्यू में से 7 को हमने कामन करके लिख लिया। तो ये आ गया x + 7 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x - 8 जो है इसको इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट नंबर डी है ना वो हमने कंप्लीट किया। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर ई, तो इसमें x² - 10x - 27 इसकी वैल्यू है। तो ये 10 के टू पार्ट हमने बनाने हैं, दो हिस्से इसके करने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 24x² आ जाए, जो बाहर वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 10 की जगह हम इसके दो पार्ट करें तो वो हमारे पास अगर हम लिख लें 12, माइनस का 12 लिख लें और प्लस का 2 लिख दें। तो माइनस का 12 लिखेंगे और प्लस का 2 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12x + 2x। अगर हम इस तरीके से लिखें तो 12 में से 2 जो है अगर हम माइनस कर लें तो माइनस का 10 भी आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जो बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अब पहली दो में से x कामन आ जाएगा, दूसरी दो में से 2 कामन आ जाएगा। तो इसको अगर हम कामन लेके लिखें तो हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। पहली में से x कामन किया और दूसरी में से 2 कामन किया, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू है, इनमें से कोई एक लिख लें और x + 2 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो इस तरीके से पार्ट नंबर ई जो है ना ये कंप्लीट करना है। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर एफ, तो इसमें सेंटर में 4y है। तो 4y के दो हिस्से करने हैं, यानी कि दो पार्ट करने हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 12y²। तो 4 के दो पार्ट करने से 12y² आ जाए और अगर हम इनको टोटल करें तो दोबारा जो है ना हमारे पास 4y आ जाए। तो इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी वो है +6x - 2y। कि 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4y भी आ जाएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 12y² भी आ जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह पहले दो वैल्यू जो है इसमें से y कॉमन करना है, दूसरी दो वैल्यू जो है इसमें से -2 जो है वो कॉमन करना है। तो कॉमन करने के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो पहली दो में से y कॉमन करना है, तो ब्रैकेट के अंदर y + 6 आ जाएगा क्योंकि y दोनों में से बाहर कॉमन कर लिया। और इन दोनों में से अगर -2 कॉमन करें तो -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बन जाती है। तो -2 कॉमन करें तो यहाँ पे y आ जाएगा और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाएगा। तो अब y को -2 के साथ एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें और y + 6 जो है इसको इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसमें वैल्यू है हमारे पास y² + 13y + 36। तो 13y जो है ना इसके अगर हम दो हिस्से करें, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9y + 4y। कि 9 को 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा क्योंकि बाहर वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 36 है।
तो इसके अगर 13 के 2 पार्ट करें, एक 9 आ जाएगा और दूसरा जो है 4 आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसके दो हिस्से करें तो हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह की बन जाएगी। तो 9y को 4y में अगर हम ऐड करें तो ये 13 भी बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू के इक्वल भी आ जाएगा। तो पहली दो में से y कॉमन कर लेना है और दूसरी में से 4 कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद जो है ना हमारी जो स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी, इस तरह की आ जाएगी। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इनमें से कोई एक लिख लें, और जो बाहर वाली वैल्यू है उनमें से उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दें। y+4 आ जाएगा और y+9 जो है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है। तो इस तरह ये पार्ट नंबर जी जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसका ये वाला पार्ट है कि x² - x-2। तो -x के हमने इस तरह दो हिस्से करने हैं, जिस तरह पहले वाले यानी कि सेम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। फैक्टराइजेशन के सेंटर वाले फिगर के दो पार्ट करें, जिनको टोटल करें तो ये वाला आ जाए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाले की मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x + x, क्योंकि 2x में से x जो है इसको माइनस करें तो माइनस का x भी आ जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू का भी हासिल ज़रब जो है वो -2x² है। तो पहले दो में से x कॉमन कर लें, और दूसरी दो वैल्यू इनमें कॉमन कोई नहीं है तो इसका ब्रैकेट से बाहर जो है 1 लिख लें। तो अगर हम इनका कॉमन करें तो कॉमन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि इसमें x कॉमन कर लेंगे, इसमें से 1 कॉमन कर लेंगे। तो x+1 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और ये दो वैल्यू इनमें से कोई एक लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी उसमें भी तजदीद करनी है, तो उसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे सेम इसी पैटर्न पे ही, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हम उसका ये पार्ट देखें तो 7x के दो पार्ट करने हैं, दो हिस्से कर देने हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उनका टोटल जो है वो 7x आना चाहिए। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आना चाहिए। तो 7x के अगर हम दो हिस्से करें, एक 6x लिख लें और एक x लिख लें, तो इसकी स्टेटमेंट जो हमारे पास बन जाएगी वो इस तरह बन जाएगी। तो इनको अगर टोटल करें तो 7x आ जाता है। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो वही आंसर आता है जो बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन करने से आता है। तो पहली दो में से 2x कॉमन कर लें और दूसरी दो में से 1 कॉमन कर लें, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इनमें से 1 कॉमन लिख लें और पहली दो में से 2x जो है कॉमन करें। तो अगर इसमें से हम कॉमन लें तो कॉमन लेने के बाद इस तरह इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है 2x+1 इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लें और ये इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए। तो 2x+1 को एक ब्रैकेट के अंदर कर लें और इन दोनों में से कोई एक कॉमन के तौर पर लिख लें। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2x+1 × x+3। तो अगर हम इसका नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट इसका बी पार्ट है 2x² + 11x + 15। तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 15 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बन जाएगा, और 11 के अगर हम 2 पार्ट करें तो इसमें 6x + 5x आ जाएगा, क्योंकि 6 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आंसर जो है ना वो 30 आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली दोनों फिगर की मल्टीप्लिकेशन जो है 30 है। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 11x की जगह 6x + 5x आ जाएगा। तो 6x + 5x अगर हम लिखें तो उसके बाद इसमें अगर हम कॉमन करें तो कॉमन करने के बाद पहली दो में से 2x कॉमन कर लेंगे और दूसरी दो में से 5 कॉमन कर लेंगे। तो जो कॉमन वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे और दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू में से कोई एक लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट बी जो है ना इसको हमने कंप्लीट किया है। ये पार्ट बी है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू देखें कि उसमें 4x² + 13x + 3।
तो 13x के जो है ना इसके भी उसी तरह ही दो पार्ट करने हैं कि जिनको हम टोटल करें तो 13x आ जाएगा, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो बाहर वाली वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन आती है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। तो यहाँ पे 13 के भी दो हिस्से कर दें, एक 12x कर लें और एक x कर लें। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आ जाएगी वो इस तरह बन जाएगी। तो पहली दो में से 4x कामन कर लें, दूसरी दो में से 1 कामन कर लें। तो अगर हम कामन करें तो कामन करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो फिर 4x प्लस 1 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लें और इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो इस तरीके से ये इसका पार्ट नंबर सी जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर हम इसका पार्ट नंबर डी जो है उसको देखें तो इसमें सेंटर वाली वैल्यू 5x है। तो 5x के दो पार्ट करने हैं, बाहर वाली की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6x स्क्वायर है। तो 5x के अगर हम दो पार्ट करें तो उनको अगर हम टोटल करें तो 5x है और मल्टीप्लाई करें तो वही है जो बाहर वाली मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है। यानी कि बाहर वाले दोनों वैल्यू को अगर हम ज़रब करें तो वही आंसर है जो 5x की इसके अगर हम दो हिस्से करें तो उनको ज़रब करने से आता है। तो इसको अगर हम 5x को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी कि 3x को 2x में अगर हम ऐड करें तो 5x आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जो बाहर वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है। तो पहली दो में से 3x कामन आ जाएगा और दूसरी दो में से 2 कामन आ जाएगा। तो अगर हम कामन करें तो कामन करने के बाद दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू आ जाएगी कि इसमें से 3x बाहर निकालें ब्रैकेट से तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर निकाल लें और x प्लस 1 आ जाएगा। 3x प्लस 2 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें और ये x प्लस 1 और x प्लस 1 जो है इसमें से कोई एक लिख लें। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर डी जो है ना इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई पार्ट है कि 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो 11y के जो है ना दो हिस्से कर देने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है ना 6 को 3 से जो मल्टीप्लाई करने से आता है ना वही आना चाहिए। तो इन बाहर वाली वैल्यू को अगर हम ज़रब करें तो इनका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 18y²। तो 11 के भी दो हिस्से उस तरीके से करने हैं कि जिनको अगर हम ज़रब करें तो 18 आए। तो इसको -9y और -2y लिख देंगे क्योंकि 9 को 2 में अगर ऐड करें तो 11 बन जाएगा और उनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसकी स्टेटमेंट ये बन जाएगी। तो पहली दो वैल्यू में से 3y कामन कर लेना और दूसरी दो वैल्यू जो है इसमें से -2 कामन कर लेना। तो कामन लेने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वो इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो 3y और -2 जो है ना इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेना और दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वैल्यू लिख लेनी है। तो इस तरीके से ये ई पार्ट जो है ना इसका उसका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका एफ पार्ट जो है तो इसमें -5y है सेंटर में। तो 5y के दो पार्ट करेंगे जिनको अगर टोटल करें तो 5y आ जाए। तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू के यानी कि 4y² के बराबर आ जाए। तो इसको अगर हम 5 को दो पार्ट में इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस वाई। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4y² भी आ जाएगा और इनको टोटल करें ये माइनस का 4y है और माइनस का y है तो इनको टोटल करें तो -5 बन जाता है। तो पहली दो में से 2y कामन कर लें और दूसरी दो में से -1 कामन कर लें। तो कामन करने के बाद जो है हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरह की इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये ब्रैकेट से बाहर 2y और -1 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें और दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वैल्यू लिख लें। तो उसके बाद जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बनना है 2y - 1 और इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है।
तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर F जो है ना ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 4z² माइनस 11z प्लस 6। तो 11z जो है ना इसके भी दो हिस्से उसी तरह करने हैं कि अगर इसके दो हिस्से करें तो उसका आंसर आना चाहिए 24, 24 इसका आंसर आना चाहिए। तो 24 करने के लिए 11 को दो हिस्सों में तकसीम कर लें, एक इसका 8 लिख दें और एक 3 लिख दें, क्योंकि 8 को 3 में अगर ऐड करें तो 11 भी बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अगर 8 को अगर 3 से ज़रब करें तो 24 भी बन जाएगा। तो 11 के दो हिस्से करेंगे, 8 और 3। 8 और 3 जो है ना इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो पहली दो में से 4z कॉमन कर लें और दूसरी दो में से -3 कॉमन कर लें। तो अगर हम इसमें से कॉमन करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह बन जाएगा। तो 4z-3 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लें और इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट जो है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। और ये लास्ट इसका पार्ट है कि 7x के दो पार्ट करने हैं जिनका रिज़ल्ट आए अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -18² बन जाता है। 3 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -18² बन जाता है। इसकी स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें x² वाली वैल्यू लास्ट पे है, लेकिन मेथड वही है कि सेंटर वाले जो फिगर है ना 7x इसके दो पार्ट करने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 18। तो 7x की जगह अगर हम लिखें 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x इसकी जगह अगर हम लिखें 7x की जगह अगर हम लिखें 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x, तो इस तरीके से फिर इसमें जो है ना पहली दो में से कॉमन कर लेना 3 और दूसरी दो में से -x कॉमन कर लेना है। तो 3 और -x जो है ना इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर कर लेना है और इन दोनों में से कोई एक लिख लेनी है, क्योंकि पहली दो वैल्यू जो है इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा और दूसरी दो में से -x कॉमन आ जाएगा। और 3 और -x जो है ना इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिज़ल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 3 - x इंटू 3x प्लस 2। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं कि फैक्टराइजेशन तजज़िये का एक तरीका है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें यही तरीका कार होता है कि सेंटर वाली वैल्यू के दो हिस्से करने होते हैं कि जिनको अगर हम ज़रब करें तो वही आंसर है जो बाहर वाली वैल्यू को ज़रब करने से आता है। तो अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो वही आंसर है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है कि अगर 7 में से 2x माइनस करें, 9x में से 2x माइनस करें तो हमारे पास 7x भी जो हमारे पास ये स्टेटमेंट में है वो आ जाए। 9x में से 2x माइनस करें तो 7x भी आ जाए। तो अगर हम इनको ज़रब करें तो वही आंसर है जो बाहर वाली दोनों वैल्यू को ज़रब करने से आता है। तो बाद में इसमें कॉमन करके पहली दो में से कॉमन करके दूसरी दो में से कॉमन करके तो जो कॉमन वैल्यू जैसे कि 3 और -x है इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लें, इन दोनों में से कोई एक लिख लें। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें। शुक्रिया।